हेलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। कह रहा है आपको पैरेललोग्राम एक गिवन है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी पैरेललोग्राम गिवन है और इनकी साइड्स का रेशियो आपको गिवन है 5:3। यानी ये लेंथ समझ लीजिए 5 है, यानी ये क्या हो जाएगी 5x और ये AD आपकी ब्रेथ हो गई। ब्रेथ क्या है 3x, यानी लेंथ हमने 5x सेलेक्ट कर लिया और ब्रेथ को हमने 3x सेलेक्ट कर लिया। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको इनका रेशियो गिवन है और वो आपको पेरीमीटर भी गिवन है 64 सेंटीमीटर। आपको लेंथ बताना है, लेंथ और ब्रेथ आपकी इसकी लेंथ बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना होना है, यानी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो गया, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर पैरेललोग्राम, लेंथ ब्रैकेट में L प्लस B हो गया। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है कितना 64 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे क्या लिख लेंगे 64, इक्वल है इक्वल लगा दिया, 2 है 2 हमने लिख दिया। लेंथ को हमने क्या माना है 5x। तो सबसे पहले यहाँ लेट एक बार लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम भी कितना हो जाएगा 5x और हमारे ब्रेथ क्या हो जाएगा ब्रेथ ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा 3x, यानी लेंथ हमारी 5x हो जाएगी और ब्रेथ हमारी 3x हो जाएगा। तो वही लेंथ हमने क्या लेट किया है 5x, तो लेंथ की जगह हम 5x लिखते हैं, प्लस है प्लस लगा दिया। b की वैल्यू यानी ब्रेथ क्या है हमारी 3x है, तो हमने 3x लिख दिया। अब 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। ये देखिए वेरिएबल हमारे सेम है, जब वेरिएबल सेम हो जाए तो हम ऐड कर लेंगे 5 + 3 कितना 8, यानी 8x हो गया, 8x हो गया। अब 64 इक्वल टू हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, यानी 16x हो गया। अब 16 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, यानी 64/16 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल हो जाएगा x हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 4 जा क्या हो गया 64, यानी 4 सेंटीमीटर इक्वल क्या आ गया x आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। यानी हमने x इसमें x और x हमने x की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेंथ लिखते हैं, लेंथ की वैल्यू हमारी क्या है 5x है, तो हमने 5x हो गया इक्वल किसके हो गया 5, x की वैल्यू कितनी 4 हो गई, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। और हमने ब्रेथ क्या एज्यूम किया है, ब्रेथ कितना हो गया हमने 3x, तो हमने 3x लिख दिया इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 4 आई है, तो हमने मल्टीप्लाई में 4 कर दिया, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। हमारी लेंथ 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।